नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक कहावत आपने सुनी होगी, छब्बे बनने गए थे, दूबे बन के लौटे। ये कहावत प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर के साथ पूरी तरह से ठीक बैठती है। कल पटना में छात्रों, नौजवानों पर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भयानक लाठीचार्ज किया। पहले तो पानी छोड़ा उन पर, उसके बाद लाठीचार्ज किया। ठंड में पानी छोड़ने के बाद लाठीचार्ज किया। और प्रशांत किशोर अखबार लिखते हैं, अखबार में ये बात छप गई कि प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से ठीक पहले वहां से चले गए। ये तो अखबार की भाषा है, शालीन तरीके से बात कर दी अखबार ने। लेकिन छात्र नौजवान तो कह रहे हैं कि वो खिसक गए, कुछ तो कह रहे हैं कि वो भाग गए। क्योंकि देखिए, लाठी चार्ज होगा, पुलिस लाठी अब चलाएगी, ये चार लोगों को ठीक कुछ मिनट पहले मालूम चल जाता है। कौन कौन होते हैं चार लोग? पहला तो पुलिस को मालूम हो जाता है, अधिकारी बता देते हैं कि बस अब यहाँ से 1 मिनट के भीतर लाठी चार्ज कर देना है या 2 मिनट में लाठी चार्ज कर देना है, तैयार रहो, उनको मालूम होता है। दूसरा, नेतृत्व करने वाले, जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको मालूम हो जाता है। पुलिस की तैयारी को देख के, पुलिस का आवभगत देख, वो उनका आव भाव देख के वो पता चल जाता है, वो उनको अंदाजा लग जाता है कि अब लाठी चार्ज होगा। पत्रकारों को भी मालूम चल जाता है कि अब पुलिस लाठी चार्ज करेगी ही। इसीलिए तब जो है, जो पत्रकार या कैमरामैन वो जुलूस के बीच में होते हैं, वो धीरे से किनारे होकर पुलिस के साइड में चले जाते हैं। और चौथा, जो तमाशबीन होते हैं, जो चारों तरफ से खड़े होकर देखते हैं, उनको भी मालूम चल जाता है कि भैया भागो यहाँ से। तो देखिएगा कि पुलिस लाठीचार्ज के ठीक 1 मिनट पहले, आधे मिनट पहले, एकदम जो तमाशबीन रहते हैं वो तेजी से पीछे भागने लगेंगे। तो ये चार लोगों को पहले से मालूम चल जाता है। तो ठीक ऐसे समय में प्रशांत किशोर वो छात्रों को लाठी खाते हुए छोड़ के चले गए, तो या खिसक गए या भाग गए। यहाँ पर वो फजीहत करा ली उन्होंने, 2 फजीहत कराई है। एक और कंबल कांड के कारण भी उनकी फजीहत हुई है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन में, और ये लंबा आंदोलन भी चल सकता है, क्योंकि भाजपा और जदयू जिस तरह से इनका शासन का रवैया है, तो उसमें ये हो सकता है कि झुकने में देर लगे इनको। तो लंबा आंदोलन चलेगा, और लाठीचार्ज में अगर प्रशांत किशोर लाठी खा लेते, जो उन्होंने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, बात तो बहुत बड़ी उन्होंने की थी, लेकिन लाठी खाते समय वो खिसक गए। अगर वो अड़ जाते कल और पहली लाठी खा लेते वो, तो सचमुच में प्रशांत किशोर यहाँ के बाद नायक बन जाते। वो बिहार के नए नायक बन के उभरते, और तेजस्वी यादव और दूसरे जो युवा नेता हैं सबको सोचना पड़ता। लेकिन प्रशांत किशोर वो साहस नहीं दिखा पाए। उसी रोड में आगे जाके, बेली रोड में ही पटना में जेपी को लाठी लगी थी। खैर, जेपी से तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन ये बिहार में आम कहावत है कि लाठी खाने और जेल जाने से ही कोई नेता बनता है। तो नेता बनने का, बिहार का नेता बनने का, युवकों का नायक बनने का एक मौका तो प्रशांत किशोर ने खो दिया। और दूसरा जो उनकी फजीहत हुई, ये भी फजीहत है। अब अखबार ने लिख दिया कि वो चले गए, अब वो सफाई देते रहे। और दूसरा जो फजीहत हुई, दूसरी उनकी, वो हुई कि कंबल बांटने के मामले में उनका एक वीडियो वायरल है। और वो मैंने जनसुराज को चेक किया, अभी उनके एक्स पर कोई काउंटर नहीं है, कोई नेता उनके काउंटर नहीं कर रहे हैं। राजद से लेके तमाम विपक्षी दलों के लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर बड़ा अहंकार में बोल रहे हैं कि कंबल हमसे मांगते हो। ये कंबल बांटने का ये मालिक वाला अंदाज, बॉस वाला अंदाज, दाता वाला अंदाज, ये तो आंदोलनकारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए एक आंदोलनकारी जवाब देने लगता है। हालांकि फिर प्रशांत किशोर के एक आदमी वो छात्रों से उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, बहुत टैक्टिकली, कि तुम भड़का रहे हो, छात्रों को भड़का रहे हो। ये इस तरह से कोई एक नेतृत्व को बाकी उसके साथियों से अलग करने का ये तरीका है। ये सब लोग जानते हैं कि उसको अलग करके, पॉइंटेड करके, कि तुम भड़का रहे हो। अरे उसने तो जो अंदाज था प्रशांत किशोर के बोलने का कि कंबल हमसे मांगते हो, कुछ और भी बातें उसके आगे हैं, वो साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो और लीड शायद उनको देते हो, या इस तरह की बात कर रहे हैं वो। तो कंबल की बात करके वो उन्होंने फजीहत करा ली।
कि आप कंबल बांट करके ये आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। लाठी खा के सबसे आगे रह के, लाठी खाने में, जेल जाने में आगे रहना पड़ेगा, वही नेता बनेगा। ये बिहार की जमीन है, आंदोलन की जमीन रही है। भले हाल के दिनों में नीतीश राज में, भाजपा राज में छात्रों युवाओं का आंदोलन कमजोर हो गया, क्योंकि उनका तो वो बहुत सारी चीज़ें इस बीच आ गई, अंधभक्ति का काल भी आ गया, तो छात्र युवा आंदोलन कमजोर पड़ा। लेकिन फिर वो आंदोलन वो रूप ले रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास ये अवसर था, लेकिन एक तो वो आंदोलन में लाठी चलने से ठीक पहले खिसक गए वह या भाग गए, और दूसरा वो कंबल का वो करके वो ओछी बात कर रहे हैं। वो कोई भी कहेगा कि ये ठीक नहीं है, और इसीलिए इसका परिणाम हुआ, ये जो दो फजीहत हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि आप जनसुराज के सोशल मीडिया एक्स पर जाइए, जो युवकों पर भयानक लाठीचार्ज हुआ है वो वीडियो वहां नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सारे लोग, सारे देश भर के लोग जो है उसी वीडियो पर यहाँ की एनडीए सरकार को, नीतीश और भाजपा की सरकार पर आलोचना कर रहे हैं, कई तो थू कर रहे हैं, तो कि इस तरह से बर्बर अत्याचार हो रहा है। वो वीडियो वायरल है, लेकिन उस वीडियो में को जनसुराज ने शेयर करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि वो अगर वो वीडियो शेयर करते तो उसमें तो प्रशांत किशोर है नहीं। प्रशांत किशोर तो गांधी मैदान में है, जहाँ पर अच्छे से सभा हो रही है, वो गांधी जी की प्रतिमा के आगे थोड़े दूर तक वो जेपी गोलंबर तक गए, लेकिन वहाँ तक मैं भी था, वहाँ तक पुलिस जो है, पुलिस 10-15 पुलिस वाले थे, और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई भी समझ सकता था, पत्रकार को भी मालूम था, नेतृत्व करने वाले लोगों को भी मालूम था कि यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी, पुलिस का उतना बंदोबस्त नहीं है। जहाँ लाठीचार्ज करना होता है वहाँ पर वो पानी वाला, वो छिड़काव करने वाला, फव्वारा फेंकने वाला वो गाड़ी रहती है, आंसू गैस के साथ वहाँ पर जवान रहते हैं, उसका अलग से वाहन होता है, वज्र वाहन कहते हैं उसको। तो ऐसे वो पूरी पुलिस के इंतजाम से ही लग जाएगा कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो सकता है, और वहाँ जब होना होता है ठीक उसके पहले एकदम अंदाज हो जाएगा कि अब तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। ये बात पत्रकार भी समझ लेते हैं, नेतृत्व भी समझ लेता है, पुलिस तो करती ही है, और उसके बाद में वहाँ जो तमाशबीन रहते हैं, ये चारों लोगों को मालूम चल जाता है। प्रशांत किशोर को कैसे नहीं मालूम हुआ कि लाठी चल सकता है? क्यों वो चले गए वहाँ से? ये सवाल तो बनता है, और इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर कभी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आंदोलन का नेतृत्व करने का उनके पास अवसर था, नायक बनने का अवसर था, लेकिन वो न सिर्फ अवसर उन्होंने गंवाया, बल्कि वो दूबे बन गए, छब्बे बनने की कोशिश में अपनी फजीहत करा ली। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।